सो हेलो मेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक और नया फाइनेंस का टॉपिक जिसमें हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ रिस्क। तो वैसे हमने फाइनेंस के काफी सारे टॉपिक्स किए हुए हैं, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप सीखना चाहते हैं तो जरूर कॉमेंट करना। मैं कोशिश करूंगी कि उसके लिए आपके लिए वीडियो जरूर लेके आऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज का लेक्चर, स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ रिस्क। सबसे पहले मेजर टाइप्स ऑफ रिस्क। ओके, वैसे रिस्क बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट मैं जो मेजर टाइप्स के हैं वो कवर करूंगी। तो मेजर टाइप्स की हमारे पास ये 7 रिस्क है। अनसिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक, फाइनेंशियल, मार्केट, बिजनेस रिस्क एंड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। ओके, और क्रेडिट रिस्क। तो ये सारे हम लोग ब्रीफ में, शॉर्ट में कवर करेंगे, गो थ्रू करेंगे इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसा रिस्क है जो एक इंडस्ट्री या किसी एक कंपनी को पर्टिकुलर होता है। ये सब पे लागू नहीं पड़ेगा। सपोज अगर कि जैसे कोविड-19 आया था तो वो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया था, उसने किसी एक इंडिविजुअल को नहीं या किसी एक इंडस्ट्री को नहीं। ठीक है, लेकिन अगर जैसे अभी फ्लड्स देखेंगे आप, फ्लड्स आए थे, ठीक है, तो वो कुछ स्टेट्स को, कुछ सिटीज को इम्पैक्ट करते हैं, वो हर जगह सबको एक साथ इम्पैक्ट नहीं करते हैं। तो कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो कुछ कंपनी को या कुछ इंडस्ट्री को पर्टिकुलर होते हैं। जैसे कि बहुत बार आप न्यूज में सुनते होंगे कि अभी आईटी सेक्टर में मंदी चल रहा है, अभी को इस आईटी सेक्टर में तेजी चल रही है, ऐसा चल रहा है। तो वो कुछ टाइप के ऐसे जो रिस्क होते हैं, कुछ टाइप की जो न्यूज होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, वो कुछ कंपनीज और इंडिविजुअल को, इंडस्ट्री को पर्टिकुलर होते हैं। तो उस टाइप के रिस्क को हम अनसिस्टमैटिक रिस्क की कैटेगरी में डालेंगे। ये वैसी टाइप की रिस्क है जिसे आप डाइवर्सिफिकेशन से कम कर सकते हैं। ओके, जैसे लीगल प्रोसीडिंग्स हो गया, स्ट्राइक्स हो गई। तो अगर किसी इंडस्ट्री में किसी वर्कर, कोई कंपनी में वर्कर्स की स्ट्राइक चल रही है, तो उससे सारी कंपनियां बंद नहीं हो जाएगी। जिस कंपनी में वो स्ट्राइक चल रही है, जिस पर्टिकुलर मैटर के लिए चल रही है, वो उस कंपनी या उस इंडस्ट्री तक ही सीमित रहेगा। ओके, तो डाइवर्सिफिकेशन से आप अनसिस्टमैटिक रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एग्जांपल लो, तो आप सारे एक ही फंड में ना डाल के आप क्या करेंगे, बहुत सारे अलग अलग फंड्स में डालेंगे। या म्यूचुअल फंड खुद ही एक पूलिंग ऑफ फंड है। अगर आप कुछ इस पर्टिकुलर टाइप के फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी अंदर डाइवर्सिफाई करता है आपका पोर्टफोलियो। तो डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क क्या है, ये वॉलेटाइल रिस्क है और ये डाइवर्सिफिकेशन से रिड्यूस नहीं होता है। और सिस्टमैटिक रिस्क सबको इफेक्ट कर सकता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल इन्फ्लेशन, रिसेशन, इंटरेस्ट रेट के चेंजेस एक्सेट्रा। ओके, तो अगर कोई इन्फ्लेशन आ रहा है या कहीं मार्केट में रिसेशन या डिप्रेशन आ रहा है, तो वो पूरी इकोनॉमी को एक साथ साइमल्टेनियसली अफेक्ट करेगा। ओके, ये वॉलेटाइल रिस्क है, ये सबको इम्पैक्ट करेगा और इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये रिस्क आएगा तो ये आएगा ही। अगर मार्केट में रिसेशन चल रहा है तो वो फिर सबके लिए चल रहा है और इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क वो रिस्क है कि अगर आपने पैसे मार्केट में डाले तो ऐसा कोई चांसेस है कि वो आपके पैसे वापस ना आए, वो डूब जाए। जैसे कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे डालते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो डबल ही हो, हाफ भी हो सकते हैं, वो जीरो भी हो सकते हैं। तो अगर आप कोई कहीं किसी जगह पे किसी बिजनेस में पैसे डाल रहे हैं और आपको ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से वो पैसे वापस ही ना आए, तो उस टाइप के रिस्क को हम फाइनेंशियल रिस्क कहेंगे। जरूरी नहीं है कि वो वापस ही ना आए, बट ये एक रिस्क है। अगर आप पैसे डाल रहे हैं तो वो डबल भी हो सकते हैं, वो जीरो भी हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल रिस्क क्या है, द रिस्क ऑफ लूजिंग मनी, राइट। तो ऐसे ऐसी पॉसिबिलिटीज जो जिसकी वजह से आपका कैश फ्लो कम हो सकता है, आपके बिजनेस का लॉसेस हो सकता है, वो पैसे जो आपने इन्वेस्ट किए वो वापस ही नहीं आ सकते, ऐसी पॉसिबिलिटी अगर बनती है किसी कोई डिसीजन से, कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, कोई भी डिसीजन से, तो वो फाइनेंशियल रिस्क की कैटेगरी में जाता है। नेक्स्ट इन लाइन वी हैव मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क यानी कि मार्केट में पैसे लूज करने का रिस्क। ये इंडिविजुअल और एंटिटी के रिस्क है। इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करेगा या किसी एक एंटिटी पे भी डिपेंड कर सकता है। ओके,
और ये पैसे अगर आप पैसे मार्केट में डाले हैं तो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट करेगा। ये जो फाइनेंशियल रिस्क है वो बिजनेस को अफेक्ट करता है। अगर आपका कोई पर्टिकुलर बिजनेस है और आपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, आपने कोई ऐसा बिजनेस डिसीजन ले लिया, उसकी वजह से लॉस होता है, तो वो फाइनेंशियल रिस्क है। अगर आप मार्केट में पैसे डाल रहे हैं, आपका खुद का इंडिविजुअल मनी, और वो पैसे लूज होने का रिस्क है, आपका जो खुद का इन्वेस्टमेंट रिस्क है वो मार्केट रिस्क है। ओके, तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, अगर आपका पैसा डूब रहा है तो सिर्फ आपका नहीं डूब रहा है, अगर किसी स्टॉक में आपने डाले हैं तो फिर जिसने भी डाले हैं सबका पैसा, एंटायर मार्केट में वो रिस्क रहता है। तो दैट इज मार्केट रिस्क। दिस इज फॉर बिजनेस इंडिविजुअली। किसी जरूरी नहीं है कि अगर आप आपका बिजनेस अलग है, किसी और का बिजनेस अलग है, किसी तीसरे का बिजनेस अलग है। हर एक के बिजनेस के अलग अलग रहते हैं क्राइटेरियाज, हर एक के बिजनेस के इन्वेस्टमेंट अलग रहते हैं, डिसीजन अलग रहते हैं। कुछ डिसीजन अगर आपने गलत ले लिए तो वो उससे जो रिस्क क्रिएट होता है वो फाइनेंशियल रिस्क है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिविजुअली अपना पैसा किसी स्टॉक में, और वो स्टॉक डूब गया, तो फिर वो मार्केट रिस्क है। क्योंकि वो स्टॉक डूब गया तो सिर्फ आपके पैसे नहीं गए, जो वो स्टॉक में जिसने पैसे लगाए होंगे वो सबके गए। दैट इज मार्केट रिस्क। देन वी हैव बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क एक ऐसा रिस्क है कि आप बिजनेस में अपने प्रॉफिट्स लूज कर सकते हैं। ये कई सारे फैक्टर्स की वजह से होता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आप कंट्रोल भी कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होंगे जो आपके डिसीजन पे बेस नहीं होंगे, लेकिन उस डिसीजंस की वजह से या कुछ ऐसे क्राइटेरियाज जो ऐसे फैक्टर्स बनते हैं जो आपके बिजनेस को एक्सटर्नली या इंटरनली अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट लूज होता है। ओके, जैसे कि अगर आप मोनोपोली में चल रहे थे, आप ही का मार्केट में दबदबा चल रहा था, अब आपके सामने कोई इंडस्ट्री कंपटीशन में सामने उतर है। ओके, तो ये अनकंट्रोलेबल है ना, आप किसी को मार्केट में आने से रोक नहीं सकते। वो मार्केट में आया, उसने आपको टफ कंपटीशन दी, तो यू आर एट द रिस्क ऑफ लूजिंग योर प्रॉफिट्स। ओके, सो वो प्राइस आपके प्रोडक्ट की डिमांड का फैक्टर कैसा प्ले कर रहा है, कंपटीशन क्या है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या है, ऐसे फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में भी है या आपके कंट्रोल में नहीं है, वैसे फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आ रहा है, वो है बिजनेस रिस्क। देन वी कम टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज के बारे में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी लिए हुए हैं, आप डिटेल में उसको रिव्यू कर सकते हैं। ब्रीफ में मैं उसका रिस्क समझा देती हूँ। आपको पता है कि एक्सचेंज रेट चलता है करेंसी का, एक एक कंट्री का जो करेंसी है वो दूसरी कंट्री के करेंसी पे एक्सचेंज जो करना रहता है, वो जो पर यूनिट रेट रहता है, दैट इज एक्सचेंज रेट। उसमें अगर जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, उसकी वजह से अगर कोई रिस्क अराइज होता है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर जो करता है उसको बहुत ज्यादा ये इम्पैक्ट करता है। ओके, क्योंकि एवरीडे रेट्स चेंज होते हैं। सो अगर करेंसी रेट में जो फ्लक्चुएशंस आता है, उसकी वजह से द रिस्क यू आर पुट ऑन टू, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। एंड लास्ट इन लाइन वी हैव क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क यानी कि आपका पैसा डूब जाने का रिस्क। ये पैसा डूब जाने का रिस्क इज नॉर्मल, बट क्रेडिट रिस्क इज डिफरेंट। कैसे कि ये बैंक को ज्यादा इम्पैक्ट करता है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा इम्पैक्ट करता है, या दोज पीपल दोज आर इनटू द बिजनेस ऑफ फाइनेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैंक का एक एग्जांपल लूं, तो बैंक क्या करती है, उसका मेन काम क्या है, वो लोन्स देती है, राइट। तो अगर वो लोन दे रही है और उसके पैसे वापस नहीं आ रहे, तो यू आर एट द रिस्क ऑफ लूजिंग मनी, राइट। तो जो क्रेडिट आपने दिया है, that is not coming back, the risk of it not returning back to you on time is credit risk. Okay, हर जगह लूजिंग मनी से आप कंफ्यूज मत हो, उसमें देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। मैंने आपको बिजनेस फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क में भी अच्छे से समझाया। क्रेडिट रिस्क में भी आप समझ लो कि अगर आप किसी को क्रेडिट दे रहे हो एंड इट डज नॉट गेट्स रीपेड ऑन टाइम, देन देयर इज अ रिस्क ऑफ क्रेडिट रिस्क, देन द रिस्क अराइजेस इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। ओके, सो शॉर्ट स्वीट सिंपल आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ और स्पेसिफिक रिस्क जानने हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ कमेंट। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।